जी नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम अपनी प्रतिबद्धता दोहरा दें कि इस चैनल के माध्यम से आपसे किसी भी प्रकार की कोई फेक या भ्रामक बातचीत कभी नहीं की जाएगी। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक बार फिर संदेह की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों में यह भ्रम है, यह संदेह है, यह संशय है कि आखिर 18 और 19 जून को यूपी पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बार बार प्रश्न भी पूछा जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा लगातार दिसंबर से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ डेट दी गई है। डेट दी जाती है, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो स्थगित कर दी जाती है और फिर नई डेट दे दी जाती है। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा लगातार आपको प्रामाणिक जानकारी दी गई है। जब दिसंबर में परीक्षा तिथि घोषित हुई थी आयोग के द्वारा, तब शिक्षा संसार एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके द्वारा डंके की चोट पर ही बातचीत की गई थी कि परीक्षा दिसंबर में किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। फरवरी में जब तिथि आई तो इसी चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी गई, कुंभ का हवाला देते हुए कि परीक्षाएं अभी संभव नहीं है। अब जब 18 और 19 जून को पीजीटी की परीक्षा निर्धारित थी तो 28 मई को इसी चैनल के माध्यम से मैंने एक वीडियो रिलीज किया और तर्क और तथ्य के आधार पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि अभी आयोग परीक्षा करा पाने में सक्षम नहीं है, अभी आयोग परीक्षा नहीं करा पाएगा। मतलब आयोग की मंशा नहीं है कि परीक्षा आयोग कराए। वह वीडियो हमारे तमाम साथियों को नागवार भी गुजरा। तमाम सकारात्मक और नकारात्मक कमेंट उस वीडियो पर आए। हालांकि सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत नहीं करेंगे, आप इसका यकीन मानें। हमारी टीम जो तर्क और तथ्य के आधार पर जो सूचनाएं, जो साक्ष्य जुटाती हैं, जब हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि यह सही है, उसी को हम आपसे साझा करते हैं। आपने देखा होगा कि 31 मई को एक नोटिस वायरल होती है, फर्जी नोटिस वायरल होती है। उसमें 18 और 19 अगस्त को परीक्षा कराने की बातचीत की जाती है। हालांकि 1 जून को आयोग ने अपनी पुरानी वेबसाइट जो चयन बोर्ड की थी उस पे एक नोटिस अपलोड किया और उसमें यह स्पष्ट बताया कि परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय पर होगी। पूर्व निर्धारित समय अर्थात 18 और 19 जून को। वेबसाइट का नाम भी हम आपको बता दें, www.upessb। आप चाहें तो देख सकते हैं, उस पर अभी भी नोटिस पड़ी होगी। सारे चैनल वालों ने, सारे कोचिंग संस्थानों ने, अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि परीक्षाएं अब जब आयोग की नोटिस आ गई है तब संभव है कि अपने निर्धारित समय पर हो जाए। सबने इस बात को स्वीकार किया और सब में हर्ष और उल्लास था कि चलिए परीक्षा संपन्न हो जानी चाहिए। इधर अब जब परीक्षा का समय आप देख रहे हैं नज़दीक आ रहा है तो फिर से वही रोना शुरू हो गया है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो भी बातचीत आपसे करता हूं, ना तो मैं आयोग हूं ना मैं सरकार हूं। मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध हैं, मेरी जान पहचान है। तमाम मेरे साथी प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक कार्यरत हैं। क्लर्क से लेकर डीआईओ तक से भी जान पहचान है, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से ही जुड़ा हूँ। तो उनसे जो भी सूचनाएं एकत्रित होती हैं, आयोग के माध्यम से जो सूचनाएं बाहर आती हैं, वो मैं आपसे साझा करता हूं। तो मैं प्रयास करता हूं अपने स्तर पर कि आपसे किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत न की जाए। साथियों, आपको बता दूं कि 6 जून को अभी जो बेसिक का महाधरना चल रहा है उसमें मैं सम्मिलित हुआ, मैंने लाइव कवरेज दिया और उसी समय मैंने अपनी टीम से बातचीत किया। टीम ने परीक्षा को लेकर कि परीक्षा आखिर 18 और 19 जून को हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने मुझे यथास्थिति अवगत कराया। साथ ही साथ मेरे जो भी मित्र कार्यरत हैं तमाम कॉलेजों में, उनसे बातचीत किया सेंटर इत्यादि को लेकर। तो उन्होंने अवगत कराया, जैसे जीआईसी प्रयागराज में बातचीत हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि अभी तक सेंटर के लिए कोई फाइनल नोटिस नहीं आई है कि 18 और 19 जून को परीक्षा कराई जाए। इसी तरह तमाम कॉलेजों में बातचीत हुई, लेकिन कहीं से ये कंफर्मेशन नहीं मिला कि फाइनली सेंटर का निर्धारण 18 और 19 जून को लेकर सेंटर का निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है। ये बातचीत
मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, लेकिन यकीन माने मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि आयोग को लेकर चीज़ें इतनी अनिश्चित हैं कि हम कोई बातचीत आपसे करें और कोई दबाव हो आयोग के ऊपर और अगले दिन या 2 दिन बाद कोई नोटिस जारी हो जाए परीक्षा को लेकर, तो आप लोगों के मन में ये संदेह होता है, उत्पन्न होता है कि शिक्षा संसार के द्वारा ठीक बातचीत नहीं की गई। यकीन माने मैं 100% सही बात कह रहा हूँ। जब मैंने अपने साथियों से पता किया कि उनके कॉलेजों में क्या सेंटर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि 21 मई से छुट्टी चल रही है कॉलेजों में। अब 1 जुलाई को कॉलेज खुलेगा। ऐसे में सारे अध्यापक छुट्टी मना रहे हैं। अगर उनको पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी तो कैसे संभावित परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। एक बातचीत तो ये रही। दूसरी बात आपको बता दें कि आयोग में बेसिक वाली समय धरना दे रहे हैं। ऐसे में आनन फानन में जो नोटिस अपलोड कराई गई उसके पीछे आयोग की ये भी मंशा हो सकती है कि अगर परीक्षा टलने की सूचना यूपी टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों को मिलेगी तो वह भी धरना में सम्मिलित हो जाएंगे और धरना व्यापक रूप ले लेगा। इसलिए भी संभव है आयोग ने अपनी जो है नोटिस आनन फानन में वायरल कराया, जिससे उसमें पीजीटी और टीजीटी के अभ्यर्थियों का सहयोग न मिल पाए। एक ये भी कारण बनता है नोटिस वायरल होने का कि 18 और 19 जून को जो नोटिस परीक्षा के लिए वायरल हुई थी। आपको साथ ही साथ बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो इसके पहले संपन्न हो चुकी है, 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी थी, जिसके लिए 26 मार्च को बाकायदे नोटिस जारी हुई। 7 अप्रैल को शहर का नाम, सेंटर का नाम, सेंटर जिस शहर में था उसका नाम अभ्यर्थियों को बता दिया गया। 13 अप्रैल को केंद्र की जानकारी देते हुए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। पीजीटी की परीक्षा में लगभग 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, 4,64,000। तो इसमें जब इतनी व्यापक संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं तो सारी कार्य को पूर्व नियोजित ढंग से समय से कराया जाना चाहिए। अभी तक आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को सेंटर का नाम भी नहीं बताया गया कि आखिर किस शहर में उनको एग्जाम देना है। अब अगर आयोग समय से नहीं बता पाएगा तो आनन फानन में अभ्यर्थी कितना जल्दी टिकट कर पाएंगे, वहां रहने का प्रबंध कैसे करेंगे, आने जाने का प्रबंध कैसे होगा। ये सारी चीजें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस चीज की ओर संकेत कर रहे हैं कि संभव है अब आयोग परीक्षा न ले पाए। बहुत सारी बातें हैं, तमाम बातें हम आपसे साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर ये आप समझ सकते हैं कि आयोग अब परीक्षा करा पाना आयोग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अब कोई चमत्कार ही हो जाए, आयोग पे कोई दबाव हो, चमत्कार कोई हो जाए, आयोग आनन फानन में निर्णय ले, सारी परीक्षा करा ले, तो इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये अब लग रहा है कि संभव है कि आयोग के लिए परीक्षा संपन्न करा पाना अब बेहद कठिन दिख रहा है कि आयोग समय से परीक्षाएं करा पाएगा। अभी जब मैंने अपने मित्रों से बातचीत किया, सेंटर के लिए ही फाइनली नहीं पता चल पा रहा है चीज़ें, तो अब कैसे कहा जा सकता है कि आयोग समय परीक्षा करा लेगा। ये सूचना थी, हमें लगा कि आपसे बातचीत करना चाहिए और आप निश्चिंत रहें, शिक्षा संसार चैनल के द्वारा आपसे कभी भी किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत नहीं की जाएगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, कल या परसों सोमवार को, आज मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सोमवार को या मंगलवार को नोटिस जारी हो जाएगी, तो शाम तक परीक्षा को लेकर, और जहाँ तक मेरा अनुमान है परीक्षा फिर से संभव है कि स्थगित हो जाएगी। साथियों, आज के वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, परीक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप जो कमेंट करें वो भद्र कमेंट करें। हम आपके ही लिए कार्य कर रहे हैं,